पता ही नहीं सामने आई और कुछ नहीं है बिल्कुल गलत किया ना साडा क्या करोगे? आपको लॉकअप में रखने की उनकी फैसिलिटी नहीं है, आप क्या करोगे? किसी और लॉकअप में फॉरवर्ड करोगे ना, क्योंकि आपकी मजबूरी है नहीं, आपके पास स्पेस ही नहीं है। जब इनके पास वो जो नीको की फैसिलिटी प्रॉपरली है ही नहीं है तो ये रेफर क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं किया? इट मींस इनकी नेग्लिजेंसी है, अपने स्किन को बचा रहे हैं कि हम मतलब पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या कोर्ट कहते हैं नहीं दसते मैं इंक्वायरी च के ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਟਰ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੂਰੀ ਅਸਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਨ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਆਂਦੀ ਡਾਕਟਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਰੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਕਰੋ ਫੋਨ आपको डॉक्टर सामने नहीं कौन आई ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ नहीं सर बस गल करनी उन्होंने ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰਚੀ ਸੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਕਰੋ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੋ गल पूछनी उससे ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦੇਖੀ डॉक्टर साहब ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ प्लीज बच्चे की गुरु तो मां की नहीं बचाया तुसी साडे बच्चे तो बचाओ मां तो दुआ करने हुई है हमारी कुड़ी साडा बच्चा तो बचाओ आई कोई गन्ना ले नहीं आए जो कुछ नहीं ले रहे कि हमारी ना गलत करो साडे कन्ने आई है एक दुखी बंदा होंदा सर तुसी आई हौसला देना होंदा चाहे छुट्टी बैठना अच्छा कोई मारी होना क्यों नहीं फ्रस्ट्रेट जानी मुझे कितना इन्हें सानू फ्रस्ट्रेट किया सर स्ट्रेस पर कुछ नहीं है सर इन्हें सानू एक बार नहीं भेजिया नहीं तलाब भी उड़ जाना लिखना पूरी रिपोर्ट दसो तो सही जितने तो कोई वो ने पेज गायब होना करी तो मैं लिखना चाहना कि उसी पता चलता क्योंकि उसे ना कोई दर्द कोई नहीं बंडी से होगा जिन्हें दोबारा दिखना नो फाइल इज देयर कोई फाइल नहीं है उसे फिर एक बार तो सस मेरे धोखे पर धोखा करी जाते और एक आदमी अगर गलती ही माइट भी पेनलाइज उसको सजा होनी चाहिए और बाकी वाला स्टाफ उसको सपोर्ट कर रहा है तो अच्छा नहीं है ऐसा तो नहीं होना चाहिए डिस्चार्ज फाइल तो दो हमको क्यों नहीं दे रहे कहाँ से आए हम कहाँ कोई कौन हम पर विश्वास करेगा नहीं सारे ये ते भाई रोईए ते दूध पिलाना बच्चे दे भाई नॉर्मली ते जुड़ो ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ तो खाते करे क्या करे सर इन्हें पहले के सानू सब कुछ देना चाहिए ये लो थोड़ा रिगार्ड राती ने सानू एम्बुलेंस दी तो उन्हें एम्बुलेंस आचा की करनी ते बच्चे ने फाइल रखो ना बच्चे ने फाइल करो सर फाइल मंगा लेकिन सर इन्नी गल पूछनी ठीक है हुन मैडम क्यों नहीं आ रही यार सर एक बारी मैडम सानू साडे सामने नहीं है ऐसा कोई मारना कि मैडम जो कोई हथियार ले जाए पूछने वाला नहीं ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई गवर्नमेंट है कोई पूछने वाला होगा इतना कख नहीं है एक गवर्नर बैठा था बाकी वाले लीपा पोछी करिए दसी उठ ऐसे डेड कीता उसने दो बारी केस है सारे दूसरा केस है सर सारे ये फर्स्ट टाइम ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਰੀਏ ਮਾਰਨੇ ਦਾ ਬਾਅਦ ਫਿਰ इन्हें ਐਂਬੂਲੈਂਸ उस टाइम ਹੋਰ ਵੀ ਫੋਰਮ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆਰਾਮ ਨਾਲ पूरे अंदाज में तेरे डॉक्टर पूछते ना कोई नहीं पूछता सर इन्हें बड़ा कुछ किया बड़े लोग मारे थे सर कोई नहीं है जरा एक पे नौकरियां करा दे इन्हें कुछ नहीं होया जरा इनके कन्ने कुछ होंदा ना ता आगे वाले भी थोड़ा पिंच लगना कि नहीं बाकी गलती ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਫਿਰ ਡੈਥ ਹੋਣੀ ਆ ਇਹ ਕਿ ਨਲਾਇਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਲਰੇਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਉਹ पहले ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਦੀ ਆਈ पहले मदर ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਮੇਨ ਮਦਦ ਆ सामने देख मैं डॉक्टर साढ़े सामने आ कोई मारी ना एक लेडी है ना साढ़े अंदर खाई लेडी है ना ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹਦੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗਿਲਟੀ ਦੀ हां नहीं सर गिल्टी तरह से कोई फील करदा मन्ना ने फील करदा ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ गिल्टी फील करता देख मिनट साढ़े सामने नहीं आई सामने ना है ना अच्छा मारना नहीं उसकी कोई बंदूक नहीं है कोई बम नहीं है मेरी डॉक्टर की का भगवान का लेकिन रूप सामने बना नहीं चाहिए ना सकना कार्ड मारेगा ऊपर से पर सर साढ़े सामने भगवान दा रूप ऐसा है कोई मारी ठीक है नहीं डॉक्टर भगवान दा रूप है ता सामने रहा ऐसे की करा जोड़े एक गल ही करनी ऐसे भी पूछना कि सानू सुनाओ तो सही होया के
जब परेशान होती है उन्हें सारा हल करना नहीं है परेशान जब परेशान होती है तो उन्हें सारा हल करना नहीं है परेशान तो ही नहीं हल करा जी और सारे सामने इसलिए अगर बंदा कोई चोरी करे ना तो मतलब चोर है ना चोर है ना फिर चोर है ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਚ एक ने चोरी की चीज को मन्ना नहीं एथिकल दी समझिए तुस परेशान हो ना इन्ना ओ परेशान होनी ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ सर वो परेशानी ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਦੀ क्यों दसो अगर 24 घंटे पता पर बच्चा ठीक नहीं है ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੋ ਦੇ ਦਿਓ मैं थोड़ा एक काम पूछना चाहता हूं इंक्वायरी है ना पार्ट ऑफ इंक्वायरी है के कंपल्शन सी है के होया ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋ ਨਾ ਲੱਗੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ सर एक मिनट ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ मीडिया सामने सारे मीडिया सामने 5 मिनट में 5 मिनट ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਕੱਲ ਵੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਘਰ ਮੇਰੇ ਰਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਪਾਸ ਜਾਣਾ अब तू नहीं कर मीडिया आ गया थोड़ा बड़े ਉਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਜਾ सारा सब फोटो जरा पूरा नहीं जाओगे काल की रिपोर्ट ही कोई नहीं बिल्कुल सर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦਾ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ ਦੇ ਸਨੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ सब बड़ी बात सर तुस क्यों इस गल डिस्कस करा दे मैं ਤੁਸੀਂ ਫੜਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ नेग्लिजेंसी हो तो सर आपका केस बाद में बनेगा बट सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर साहब को सामने तो लाइए मैं डॉक्टर महामंत्र की बात करिए क्यों करें हम मंत्र बात क्यों करें हम क्यों करें मंत्र बात हम मंत्र बात क्यों करें क्यों करें हम मंत्र बात मीडिया वालों सारी मीडिया यहाँ पे पड़ी है ਇਹ ਵੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੈ ओरिजिनल ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਨੇ कोई सुनवाई नहीं है इन्हें डॉक्टर बस ये किसी की ताज तक हर महीने का कोई ना कोई केस दबासी चल वो प्लीज आना कुछ जब तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो जागो ऐसे तो नहीं ना सिखाना ऐसे तो नहीं ध्यान सिखाई चाहिए कम से कम ध्यान दियो बस कैसे ध्यान लाइक नहीं करनी कैसे लाइक करनी साला बंदा ही नहीं है साला तो वापस नहीं आना ना बट ये किहड़ी गल है तू छप्पी नहीं अंदर सारी नेगलिजेंसी करिए सारी तेरी गलती तो लानी मैं ब्लड नहीं देती जी मैं कुछ नहीं कर सकती ऑक्सीजन नहीं है बताएंगे कि अस्पताल में जो वाकया हुआ है वो किसके साथ हुआ है किस तरह हुआ है तो उसके बारे में हमारे साथ हुआ है ये मेरा भांजा है इसकी ये वाइफ है हम इसको शाम को लाए इन्होंने कहा कि मतलब थोड़ी बीमार थी वो तो डॉक्टर को दिखाया डॉक्टर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड कराइए उन्होंने कहा कि हमने 2 दिन पहले अल्ट्रासाउंड करवाया है तो उसकी रिपोर्ट दी उन्होंने कहा नहीं प्रेजेंट अल्ट्रासाउंड चाहिए प्रेजेंट अल्ट्रासाउंड जो करवाया उन्होंने कहा यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं होगा देख लीजिए आप ये कठुआ की हालत है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सोया हुआ है कठुआ में 7 बजे अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं है यू कैन गो आउटसाइड वहाँ जाइए निशा के पास वहाँ करवाइए अल्ट्रासाउंड वहाँ करवाया चलो जो मरता क्या ना करता जिसने जो परेशान है उसने तो करना है अपने पेशेंट के लिए जब वहाँ से रिपोर्ट आई तो इन्होंने कहा कि आपको हम रेफ़र कर रहे हैं ये मेरी बहन है तो इन्होंने मुझे कॉल किया तो मैं आ गया तो मैंने कहा रेफ़र किया बोले नहीं मैंने कहा फाइल दो मैं फाइल लेके गया बोले जो गायनिक की इंचार्ज है सर उसके पास गया मैं उनके पास गया मैं तो इन्होंने कहा कि बच्चे की जो कंडीशन है वो क्रिटिकल है जो फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होनी चाहिए
वो नहीं है। ये डॉक्टर कह रहे हैं, शिल्पा, डॉक्टर शिल्पा रैना, जो फैसिलिटी होनी चाहिए नीको की वो नहीं है, तो आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। तो मैंने कहा फिर इसका क्या सोल्यूशन क्या है? उन्होंने कहा कि इसको हम कर सकते हैं, लेकिन जब डिलीवरी होगी तो बच्चे को हम ना मशीन में रख सकते हैं। तो मैंने कहा रख सकते हैं, तो दूसरी तरफा कह रहे हैं कि आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। तो आप, मैंने कहा उनको कि आप दो बातें कीजिए, तो ये दो बातें आपसे करना चाहता हूँ। एक तो नंबर 1 मुझे रेफरल दे दीजिए, मतलब अगर मुझे आपने सारी सिचुएशन बता ही दी है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जब डिलीवरी हो तो ये यहाँ पर वो मशीन की सुविधा अगर ICU की पड़ेगी तो बच्चा सफ़र होगा। फिर इन्होंने कहा कि मैं आपको रेफरल नहीं दूंगी। मैंने कहा छोड़िए बस। नंबर 2, आप मुझे एम्बुलेंस प्रोवाइड कीजिए। इन्होंने कहा नाइदर आई गिव यू रेफरल नार आई गिव यू दिस फैसिलिटी, एम्बुलेंस फैसिलिटी। तो मैंने कहा आप मुझे रेफरल भी नहीं दे रहे हो, एम्बुलेंस भी नहीं दे रहे हो, तो इसका मतलब आप डेलिबरेटली केस को बिगाड़ रहे हो। इसने कहा कि मैं नहीं ये सब कुछ कर सकती। मैंने कहा आप यहाँ इंचार्ज हो, आप कह रहे हो कि मैंने ऑपरेशन करना है और आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है। कल को अभी 2 मिनट के बाद अगर कोई पेशेंट को इसको जा जाए तो आप क्या करोगे? आपके पास ऐसा सिस्टम नेटवर्क होना चाहिए कि अगर आपके बस में नहीं है तो आप कनेक्ट करके दूसरे को उसका सपोर्ट ले सकते हो। आपकी चेन सिस्टम होता है, हायर अथॉरिटी उससे हो रहे, ताकि उनके बारे में बात करो ना कि इस तरह का केस है, सारे लोग घरों में सोए हुए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि रात को इन्होंने 12 बजे ऑपरेशन कर दिया। 12 बजे ऑपरेशन करने के बाद इन्होंने कहा कि बच्चा ठीक नहीं है। अब क्या करें, बच्चा ठीक नहीं है, जो भी है जो सिस्टम इन्होंने पहले कह दिया कि वो शफी सेंटर नहीं है। फिर वहाँ पर गए, अब वहाँ पर अभी तक बच्चा वहीं पर है। ये सुबह रात को किसी को पता नहीं क्या नहीं है, इन्होंने ऑपरेट किया और पूरी रात यहाँ कोई नहीं आया। फॉलो करना चाहिए ना, आपको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो डॉक्टर भले सो सकता है रात को, बट जो केस सीरियस है उसको पता है डॉक्टर को फॉलो करना चाहिए। हर 2 घंटे, हर घंटे के बाद उस पेशेंट को फॉलो करना चाहिए। नहीं ये अपने बेड पर चले गए, सोए रहे, सुबह आते हैं, सुबह वो तब तक वो जो पेशेंट है, सराउंडिंग में जो पेशेंट है वो कह रहे हैं कि जिसकी हालत पूरी रात खराब रही, नोबडी केम देयर, किसी ने किसी को कुछ नहीं पूछा। और डेलीबरेटली ये स्टाफ मेडिकल की नेग्लिजेंसी से जो आज पेशेंट मरा है, इनकी नेग्लिजेंसी से मरा है। मैं तो कह रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, जहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DC साहब, SSP साहब, हायर अथॉरिटी, पैरा मेडिकल स्टाफ जो है, इनकी पूरी जांच होनी चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? पब्लिक जो है वो कुछ नहीं पता। पब्लिक बेचारी गरीब मेरी तरह बाहर बैठी हुई है, यहाँ बंद है शटर, अंदर क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग इनसाइड, नन इज नोन। अल्ट्रासाउंड की आपने बात की, क्या देखते हैं क्यों प्राइवेट रेफर किया जाता है अल्ट्रासाउंड के लिए? अल्ट्रासाउंड उन्होंने कहा नो फैसिलिटी इज देयर, आप बाहर जाइए। अगर फैसिलिटी होती है, एक जो बच्ची का फादर है वो एक दिहाड़ी लगा रहा है, लेबर का काम करता है, और लेबर करने वाले के पास कितने पैसे हो सकते हैं आप सारे जानते हो। सर जैसे कि आपने बताया कि और क्या करा, मैंने कहा है पहले मरता क्या ना करता, बात तो वही आ गई ना। उसने कहा मामा जी आओ पैसे लेके, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो अभी आया, मैं तो लोकल हूँ यहाँ का जी, क्या करना है। अब तो कहते हैं कि पैसा किसी ले लिया है सुविधा के लिए, अगर पैसा किसी का काम नहीं आता, ऐसे पैसे को लानत है। तो मैंने कहा ठीक है तू आ फटाफट वहाँ करवाया, सर्टिफिकेट करवाया। मैं नहीं कहता कोई नीचा अल्ट्रासाउंड, मैं गलत बात नहीं बोलता। उन्होंने कहा प्राइवेट करवाओ, आप यहाँ फैसिलिटी नहीं। एक पेशेंट की डेथ हुई है सुबह 7:30 बजे के करीब, 7:20 पे। तो सिजेरियन तो रात को हुआ था, पेशेंट तो ठीक थी, बिल्कुल स्टेबल थी। फिर उसके बाद पेशेंट को एम्बोलिज्म हुआ है, उसकी वजह से कन्वर्शंस और ये सब हुआ। तो सारी टीम इधर ही थी, इससे स्टेट करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हम दुख की बात यह है कि एक पेशेंट की डेथ हो गई है। मैम जैसे कि बताया गया कि डॉक्टर ने पहले देखा तो उन्होंने कुछ पेशेंट के जो उनके तीमारदार थे उनको बताया कि यहाँ पर कोई समस्या है, तो उसके बावजूद ऑपरेशन किया गया। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें उन्होंने जो डॉक्टर ने बात की है, उन्होंने कहा कि बच्चा जो था उनका वो थोड़ा अल्ट्रासाउंड पे IUG आ रहा था, तो उसके लिए यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि बच्चे को शायद रेफ़र करना पड़े, लेकिन मदर तो बिल्कुल ठीक थी, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मदर किस कंडीशन में ऐसा हुआ कि क्या उसकी केयर नहीं हुई या कोई और वजह थी कि जिसकी वजह से ये न बताई? क्योंकि आप बता रही हैं कि उसकी स्थिति सामान्य थी। अब जैसे पेशेंट्स की जब डिलीवरी होती है पेशेंट्स की 24 घंटे के बाद पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो जाता है, ऐसे नेचुरल डेथ्स हो जाती हैं।
एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो बच्चे का निकलता है, उसकी वजह से भी एम्बोलिज्म हो जाता है, लंग्स में क्लॉट चला जाता है। वो एक वजह होती है सडन डेथ की, ये कॉम्प्लिकेशन है। बाकी डॉक्टर्स की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ है। पेशेंट को बड़े सिजेरियन हुआ, उसके बाद वो 5 घंटे ठीक रही है, बिल्कुल 12 बजे सिजेरियन हुआ है उसका। मैडम अल्ट्रासाउंड मशीन को लेकर भी बात की गई है कि अल्ट्रासाउंड बाहर से करवाना है। मैक्सिमम लोगों को बाहर ही करवाना के लिए रेफर किया जाता है, टेस्ट हो चाहे कोई भी लेबोरेटरी के टेस्ट। अल्ट्रासाउंड नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डॉक्टर्स कम है, तो दिन में तो होता है, रोज डेली होता है। क्या मैडम इमरजेंसी भी नहीं? इमरजेंसी में नहीं होता अल्ट्रासाउंड, 4 बजे के बाद नहीं। डॉक्टर्स कम है, एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर गुरपुरी तो, और डॉक्टर जो हमारे अन्नू महाजन है, तो CT स्कैन भी करते हैं, वो सारा डेली वो आते हैं, और डेली तो सारा होता है। इमरजेंसी में भी होता है सब कुछ, लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं होता, शाम को नहीं होते वो। सर जैसे बच्चे की क्या कंडीशन है, क्योंकि आप पता बच्चा चला ठीक निको में है? हाँ जी, बच्चा ठीक है, नॉर्मल है। हाँ जी। थैंक यू।